नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को दुनियावी मुसीबत से छुड़ाए, अल्लाह ताला इसको क़यामत की मुसीबतों से छुड़ाएगा। और जो शख्स किसी मुफलिस गरीब पर आसानी करे, अल्लाह ताला इस पर दुनिया व आखिरत में आसानी करे। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला इसकी पर्दा पोशी करेगा। और जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में लगा रहता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रुकने असम्बली शकील आमिर का दौरा बोधन, अवाम के मसाइल की समाअत व नए मार्केट कमेटी चेयरमैन का किया ऐलान। और अनकरीब तमाम नामजदा ओहदेदारों का ऐलान करने और रियासती सतह पर नामजद में बोधन के कायदीन शामिल होने के इम्कानात का किया इंकशाफ। चाकली उलमा की जयंती व बरसी को सरकारी तौर पर इनेकाद करने के लिए रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से ऐलान। कायदीन ने किया खुशी का इज़हार। जमीयत उलमा जिला सदर हाफिज लईक खान का दौरा मसलक की लापरवाही पर किया बरहमी का इज़हार। बोधन कोर्ट पर 6 लाख मालियत के गुटखे को बोधन स्पेशल कोर्ट जज अहमद मोइनुद्दीन की क़यादत में लगाई गई आग। कियास दौरे हुकूमत में तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजान, अवाम खुशहाल। रूरल रुकने असम्बली पेगाला गणेश गुप्ता, इन्होंने इस्तीफादा कुनिंदगान में किए शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। रुख करें तफसील की जानिब। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तौसीर, 6 नए एयरपोर्ट्स के क़याम पर मुस्बित रद्द-ए-अमल। प्रगति भवन में मरकजी वजीर हवाबाजी आदित्य सिंधिया की वज़ीर आला से मुलाकात, मरकज से मुकम्मल ताउन करने का तयक्कुन। वज़ीर आला KCR ने मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी आदित्य सिंधिया को शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तौसीर के अलावा रियासत में 6 नए एयरपोर्ट्स के क़याम में ताउन करने की अपील की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन व इश्तिराक फराहम करने का तयक्कुन दिया। वजीर शहरी हवाबाजी ने आज प्रगति भवन पहुँच कर वज़ीर आला तेलंगाना की KCR से खैर सगाली मुलाकात की और वज़ीर आला के साथ लंच किया। वज़ीर आला ने आदित्य सिंधिया को बताया कि तेलंगाना माशी तरक्की मरकज की तर्ज पर तरक्की कर रहा है। शहर हैदराबाद इंटरनेशनल सिटी की तर्ज पर फ़रोग़ पा रहा है। बैरूनी ममालिक से हवाई मुसाफिरीन की हैदराबाद आमद में बहुत इजाफा हुआ है, लिहाजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तरक्की और तौसीह देने की ज़रूरत है। इस मामले में तेलंगाना हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। आदित्य सिंधिया ने इस मामले में हमदर्दाना गौर करने का तयक्कुन दिया। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद बिजनेस, IT हब, हेल्थ हब की तर्ज पर तरक्की हासिल कर रहा है। शहर हैदराबाद तेजी से तौसीह हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अलावा इंटरनेशनल शहरों से मुसाफिर शहर पहुंच रहे हैं। ईस्ट एशिया, यूरोप और USA के लिए हैदराबाद से रास्त फ्लाइट्स की बढ़ाने के लिए जरूरी इक़दाम करने पर जोर दिया। रियासत के 6 मुकामात पर एयरपोर्ट्स की क़याम के लिए जल्द अज जल्द मंजूरी देने के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट को मेट्रो बढ़ाने के इक़दाम का मुतालबा किया। मरकजी वज़ीर शहरी हवाबाजी आदित्य सिंधिया ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरक्की में मुकम्मल ताउन फराहम करने का तयक्कुन दिया। 6 की मुजमिला वरंगल एयरपोर्ट से आगाज करने के लिए बहुत जल्द फैसला करने का तयक्कुन दिया। निज़ामाबाद जकरानपल्ली में एयरपोर्ट के ताल्लुक से अनकरीब मैकेनिकल क्लियरेंस दिया जाएगा। आदिलाबाद में एयरपोर्ट के क़याम के लिए एयरफोर्स से इनकी विज़रात मुज़ाकिरात करेगी। पेदापल्ली, बसंत नगर, कोत्तागुड़म, महबूब नगर एयरपोर्ट्स पर छोटे हवाई जहाज चलाने का असरनौ जायजा लिया जाएगा। निज़ामाबाद डिलक्स फंक्शन हॉल में मजलिस तज़किया नफ्स व राह सलूक मुनक़िद की गई। कल बरोज़ हफ्ता बतारीख 11 बवक्त बाद नमाज मगरिब बमुकाम डिलक्स फंक्शन हॉल में एक अज़ीमुश्शान मजलिस तज़किया नफ्स व राह सलूक मुनक़िद की गई। इस मजलिस का आगाज़ हाफिज इरफान क़ादरी साहब की तिलावत से हुआ, जबकि नाद शरीफ का शर्फ अहमद सागर बोधन, मोहम्मद बशीर क़ादरी, मीर नसीर क़ादरी निज़ामाबाद, मोहम्मद साजिद क़ादरी आदिलाबाद ने हासिल किया है।
اس مجلس کی سرپرستی پیر طریقت رہبر شریعت مخزن معرفت تقدس ماب حضرت صوفی میں نصرت علی شاہ قادری الچشتی جامع اسلامیہ بانی و گدی نشین خانقاہ محمدی عادل آباد نے کی۔ اس مجلس میں حضرت صوفی یونس مرزا بیابانی سجدہ نشین آستان حضرت سید شاہ کمال بیابانی چشتی رحمت اللہ علیہ کنٹیشور حضرت سید شاہ مظہر عالم حسینی قادری الچشتی سجدہ نشین آستان حضرت سید شاہ امان اللہ صاحب حسینی رحمت اللہ علیہ بابن صاحب پہاڑی حضرت صوفی محمد اور علی شاہ قادری جامع اسلامیہ صوفی محمد عبدالسمی علی شاہ بندہ نوازی صاحب صوفی میر مجاہد علی قادری جامع اسلامیہ محمد عبدالستار افتخاری صاحب جانشین خانقاہ قادری بابن صاحب پہاڑی ان حضرات کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا۔ صوفی محمد اور علی شاہ قادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضرت انسان کا دنیا میں آنے کے لیے مقصد از خود کی پہچان ہے۔ جب تک خود شناسی سے واقف نہیں ہوئے خدا شناسی نہیں۔ یہی تعلیمات درجہ بدرجہ معیار و ظرف کے حساب پر مرید کو خانقاہ دی جاتی ہے۔ صوفی سید نصرت علی شاہ قادری عادل آباد نے اپنے بصیرت افروز خطاب میں کہا کہ آج معاشرے میں جو برائیاں عروج پر ہے یہ دین سے ستون سے دوری کا سبب ہے۔ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے خانقاہ محمدی نے لوگوں کو دین کی دعوت دے کر ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور اولیاء کرام کی سوچ کو اپنے خطاب کے ذریعے نوجوانوں کے دلوں میں عشق محبت کے چراغ روشن کر کے ان کی اصلاح اور دین کی طرف توجہ کیا جاتا ہے۔ اس مجلس میں کئی مقامات سے لوگوں نے شرکت کی ہے جن میں قابل ذکر ایود محل سے صوفی ناصر قادری صاحب، عادل آباد سے صوفی سلمان قادری صاحب، صوفی شہید قادری صاحب، کلیڈا ورنگل سے صوفی یعقوب پاشا قادری صاحب، صوفی سرور قادری صاحب، لکشمی پیٹ سے صوفی شاد قادری صاحب اور صوفی امجد قادری صاحب نے شرکت کی اور بودن سے صوفی متین قادری صاحب کاغذ نگر سے شرکت کی ہے اور کاغذ نگر سے صوفی شریف قادری نے شرکت کی اور ان کے علاوہ مقامی حضرات نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ اس مجلس میں تمام حضرات کے لیے تام کا نظم کیا گیا تھا۔ اس مجلس میں مہمانوں کا استقبال صوفی سید یونس قادری، صوفی متین قادری، میر مشرف علی، صوفی عبید قادری نے کیا، جبکہ مہمانوں کا شکریہ صوفی خلیل قادری اور صوفی انجم قادری و ذکریہ قادری عرف نیر بھائی نے کیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہدائیوں، ناچیز عادل و انکسار کوئی مقرر کوئی حافظ نہیں، بس محبتاً صوفی صاحب قبلہ کے تبرکند و چار جو اللہ تعالیٰ بولنے کی توفیق عنایت فرمائیں گا وہ گوش و گزار کروں گا۔ کنت کنزا مخفیا فحوت عرفت فخلقت خلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھیے میرے محترم، یوں تو مساجدوں کی ممبروں سے آپ کئی شریعت کے بہترین بیانات سنیں اور اپنے قلوب کو عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرچار کیے ہیں۔ بودن کے ہر منڈل و موضع میں برق رفتاری کے ساتھ ترقیاتی کام جاری اور ہر غریب کو ڈبل بیڈ روم دیا جائے گا۔ بودن رکن اسمبلی شکیل عامر انہوں نے صحافتی نشست کا انعقاد کرتے ہوئے نو منتخبہ بودن مارکیٹ کمیٹی چیئرمین کے نام کا کیا اعلان۔ آن قریب ٹیآرایس کے تمام نامزد عہدیداروں کا اعلان کرنے اور ریاستی سطح پر بھی بودن کے قائدین کی نمائندگی ہونے کا کیا اظہار۔ بودن رکن اسمبلی شکیل عامر نے آج کیمپ آفس سے پریس میٹ کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ٹیآرایس سینئر قائد وینکٹیشور دیسائی ایڈوکیٹ میں مہارت حاصل کرتے ہوئے کسانوں سے وابستہ مسائل کو فی الفور حل کرتے ہوئے سیاسی تجربے کی بنیاد پر بہت سارے افراد کو خدمات فراہم کرنے کا اظہار کر بتایا کہ گزشتہ بودن میونسپل چیئرمین کے طور پر سنیتا دیسائی نے 194 جیو لاگ کر مکانات کی پٹے جات سے محروم غریب عوام میں پٹے جات کی فراہمی عمل میں لانے کو
عمل میں لانے کو قابل اقدام قرار دیا اور کہا کہ وی آر دیشائی کسانوں کی ہر معاملات میں انصاف کرنے کی امید ہونے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عنقریب ٹیآرایس پارٹی کی جانب سے مختلف نامزد عہدوں کا اعلان کیا جائے اور چند قائدین کو ریاستی سطح پر بھی منتخب کیا جائے گا اور منڈل میں ترقیاتی کاموں کا تیزی کے ساتھ آغاز عمل میں لائے۔ اس موقع پر ٹیآرایس بلدی صدر کومو پدما شرت ریڈی، ٹیآرایس قائد عبدالرحمان ایڈپلی MPP کونسلر و ٹیآرایس قائدین سے وابستہ قائدین موجود تھے۔ మన నియోజకవర్గానికి కూడా ఒక 2 స్టేట్ పోస్ట్ రాబోతున్నాయి అతి త్వరలో। మళ్ళా ఆ స్టేట్ పోస్ట్లో మళ్ళీ మన బోధన్ వాళ్ళు ఒకళ్ళిద్దరు ఉంటారు। ఈ ప్రక్రియ కూడా ఆల్రెడీ నడుస్తూ ఉన్నది। వాళ్ళు వస్తే మరింత కాన్స్టిట్యున్సీ బలంగా ఉంటుంది। మళ్ళా ముఖ్యంగా గౌరవ గిరిదావర్ గంగారెడ్డి గారు మనకు ఉంటారు, మన ముఖ్య నాయకులు ఉన్నారు కాబట్టి నియోజకవర్గంలో వారికి కూడా పెద్ద ఎత్తున మంచి అవకాశం వచ్చే ఆస్కారం ఉంది। మళ్ళా ఇంకొక ఇద్దరు నాయకులకు మన మైనార్టీస్లో రజాక్ గారు ఉన్నారు, ఆయనకు కూడా చాలా కాలం నుంచి పాపం పనిచేస్తూ ఉన్నాడు। مسلخ پر جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے مولوی صاحب غیر حاضر، کھلگی و بھینسے کے گوشت کو بھی دھوکے سے کیا جا رہا ہے فروخت۔ جمعیت علماء ضلع صدر حافظ لائقان کی قیادت میں شہر کے معزز علماء دین کا صبح 4 بجے تا 7 بجے کے درمیان مسلخ کا دورہ، مسلخ پر سہولت کی فقدان و لاپرواہی پر کیا برہمی کا اظہار، مسائل کے حل کے لیے اعلیٰ سطح نمائندگی کرنے کا کیا اظہار۔ آج جمعیت العلماء ضلع صدر حافظ لائقان کی قیادت میں جمعیت العلماء مفدنی شہر کی کمیلے کا صبح 4 بجے دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ حاصل کیا اور کہا کہ ہر مسلک پر وقف بورڈ کی جانب سے جانوروں کو اسلامی طرز پر ذبح کرنے کے لیے ملا کا تقرر کیا جاتا ہے، لیکن ان کے دورے کے دوران ملا کی غیر حاضر اور قریشیوں کی جانب سے ہی جانوروں کو ذبح کرنے پر ان کے سوال پر مسلک کو عظیم قریشی نے یہاں کے حالات پر جواب نہ دینے پر مسلک کی حالت پر برہمی کا اظہار کیا اور عنقریب تمام سرکاری عہدیداروں کے ہمراہ یہاں کا دورہ کرتے ہوئے ان کے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھانے کا عزم کیا اور جانوروں کو اسلامی طرز پر ذبح کرنے کے لیے اور جو جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کی تفصیلات دکان پر لکھنے کے لیے انہوں نے زور دیا اور کہا کہ چند لوگ کھلگے و دیگر جانور بھی ذبح کرتے ہوئے اس کو عام گوشت کی مانند بیچ رہے ہیں جو کہ غیر اسلامی عمل ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مفتی ابراہیم، حافظ اصغر، حافظ عبدالحکیم، مولانا علیم اشاتی، حافظ ذاکر، حافظ اشرف، مولانا غلام رسول، حافظ اکبر، مولانا طلحہ، حافظ وسیم NRI، حافظ فیاض و دیگر موجود تھے۔ آج جمعیت علماء ضلع نظام آباد کے تمام ذمہ داران یہاں مسلخ کمیلہ کو پہنچ کر یہاں پر ذبح کے تعلق سے جائزہ لیا گیا کہ اس میں یہاں پر کون ذبح کر رہے ہیں۔ دیکھنے پر پتہ چلا کہ اکثر و بیشتر قریش برادری کے چودھری لوگ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ اس پر ہم یہاں کے جو کانٹریکٹر ہے جناب عظیم قریشی صاحب سے ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا، آپ نے بتایا کہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کی جگہ انہوں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ اور ہم نے یہاں پر جانوروں کے تعلق سے جائزہ بھی لیا ہے، اس کے اوپر عنقریب انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور تمام ذمہ داران اور عہدیداران کے ساتھ ہم یہاں پر ہونے والی تمام خامیوں اور کمیوں کو دور کرنے کے لیے عنقریب ایک اجلاس بلائیں گے چودھریوں کے ہمراہ انشاءاللہ۔ ترقی کا پہلا اور دوسرا نام صرف ٹیآرایس دارالحکومت میں آج ہر غریب آسرا پینشن، مفت راشن، شادی مبارک، ریتو بندو، ڈبل بیڈ روم مکانات جیسے کئی اسکیمات سے زندگی کے ہر موڑ پر استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور ٹیآرایس دور میں ہی کروڑوں کے فنڈ سے بودھن کے ہر منڈل دیہات میں سڑکوں کے نظام کو مضبوط کیا جا رہا ہے، جس سے مخالف سیاسی جماعتیں بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور ان کی جانب سے کی جائے غلط تشہیر سے صرف انہی کا نقصان ہے۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر نے روشنی ٹی وی سے کی گئی خاص گفتگو میں کیا اظہار۔ گزشتہ چند برسوں میں بودھن اپنی شکل شہروں کی مانند تبدیل کر رہا ہے، جہاں پر کئی بڑے کاروباری بودھن کا رخ کر رہے ہیں اور بودھن میں کئی مثبت تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں اور مستقبل میں بودھن میں کس طرح کی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ بودھن میں ہر طریقے کا ڈیولپمنٹ جو پچھلے 50 سال میں نہیں ہوا اس سے کئی گنا ڈیولپمنٹ، 50 سال میں جو کام نہیں ہوا یہ پچھلے ہمارے 7 سال میں
बहुत बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट चल रहा, और जो डबल बेडरूम का वादा हुकूमत की जानिब से किया गया था, डबल बेडरूम भी हर एक वार्ड में, हर एक गांव में सब लोग बनाए जैसा, जो अपनी ख़ुद के ज़मीन पे आप लोग घर बना लीजिए। डबल बेडरूम जो वादा किए थे, जो हुकूमत का वादा था, जो टीआरएस पार्टी मैनिफेस्टो में था, उसको मुकम्मल करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और अर्जेंट जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी शुरू हो जाएगा, और आगे चल के भी बहुत बड़े पैमाने पे तरक्याती काम होंगे। कोविड की वजह से जो रियासत के ख़जाने पे जो बर्डन हो गया था, उसको थोड़ा अभी सबसाइड हो रहा है, सारी चीज़ें ओपन हो गई, तो धीरे धीरे जो है फिर जो डेवलपमेंट वर्क्स है इसको और ज़्यादा तेज़ रफ्तार से करते हुए हर तरीके से बोधन का डेवलपमेंट करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। सर, क़ब्ल में बोधन रोड जो निज़ामाबाद से बोधन की सड़क अहम शहरा थी, वहाँ पर सिर्फ सड़क की तोसी की गई थी, लेकिन आपके पीरियड में जो किनालों की भी ब्रिजेस की तामीर की जा रही है, इससे काफ़ी कुशादा हो गई है। और मुस्तकबिल में बोधन में क्या तब्दीली आएगी? निज़ामाबाद से बोधन तक जो ब्रिजेस थे, आज तक जब से बोधन हुआ, जब से वो ब्रिजेस बने, कभी वो ब्रिजेस की एक्सपेंशन नहीं हुई। उस वजह से कई लोग एक्सीडेंट्स होके मर जाना, कई तरीके के हादसात वहाँ पे पेश आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो 4 ब्रिज का एक्सपेंशन हो रहा है और निज़ामाबाद बोधन रोड का भी काम अभी चल रहा है, जब मुकम्मल हो जाएगा बहुत अच्छे पैमाने पे रोड बन जाएगी, और आगे चल के बोधन में भी कोई रोड जो है बिना मतलब अच्छे से अच्छी रोड, बोधन के तमाम इंटरनल विलेजेस के रोड्स रहने दीजिए, कनेक्टिंग रोड्स रहने दीजिए, मंडल हेडक्वार्टर टू कॉन्स्टेंसी हेडक्वार्टर रहने दीजिए, कॉन्स्टेंसी हेडक्वार्टर टू निज़ामाबाद रहने दीजिए, ये तमाम कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। सर, हुजूराबाद में इंतखाबात है, लेकिन तमाम सियासी पार्टियाँ बोधन में सरगर्म हैं, कांग्रेस है या फिर बीजेपी है, दीगर जमातें सिर्फ बोधन की तरफ रुख कर रही है, इनके लिए कोई कांग्रेस, बीजेपी, ये सब इन लोगों को क्या है ना, काम है ना धंधा है। 7 साल से 7.5 साल से खाली बैठे हुए, 50 साल से जो लूट लिए थे वही खा रहे, अब ख़त्म हो गया, कुछ ना कुछ करना है, फिर आना है बोल के खाली अब टाइम पास करने तो कुछ होना ना, उन लोगों का ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई लीडर है, ना कोई काम है उन लोगों के पास। 50 साल पूरे हिंदुस्तान को अगर ख़त्म करी तो वो सिर्फ कांग्रेस हुकूमत करी सोए। जितने भी फ़िरक़ावाराना हादसात, जो भी चीज़ें हुई हिंदुस्तान में, उसकी वजह सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी आज तक भी सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल करते हुए आ रही है और धोखा देते हुए आ रही है। ये सब मतलब गैर मियारी चीज़ें हैं, वो खाली टाइम पास के लिए, उन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, ऐसे घूम रहे बस, और दूसरा कुछ। 6 साल टीआरएस दौरे हुकूमत निज़ामाबाद के साबिक़ा 60 साल पर भारी। रुकने असम्बली बी गाला की क़यादत में शहर तरक्की की राह पर गामजान। डिवीज़न 57 टीआरएस इंचार्ज मोहम्मद अमर, इनकी क़यादत में डिवीज़न 57 के नौजवानों ने जोश व दरजो टीआरएस में की शमूलियत। रुकने असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बी गाला कनज गुप्ता की हिदायत पर आज शहर के इलाका मुस्तैदपुरे में टीआरएस क़यादत मोहम्मद फयाज की क़यादत में डिवीज़न 57 इंचार्ज मोहम्मद अमर की जानिब से टीआरएस साज़ी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इलाके के नौजवान बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर टीआरएस में शमूलियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस दौरे हुकूमत में शहर में कई मुस्बित तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। रुकने असम्बली बी गाला गणेश गुप्ता की काविशों के सबब शहर निज़ामाबाद तरक्की की राह पर गामजान है, और शहर के अगली इलाकों में भी सड़कों, नालियों और बुनियादी सहूलत में काफी इजाफा हुआ है। तेलंगाना रियासत में सीएम केसीआर की क़यादत में अवाम की खुशहाली को देखकर अपोजिशन कायदीन ने होश फाख्ता होने का रूरल रुकने असम्बली निज़ामाबाद बाजवाड़ी गोवर्धन ने किया इजहार। निज़ामाबाद रूरल हल्के के एमएलए कैंप दफ्तर में रिशपल्ली मंडल से मुतालिक शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम से वाबस्ता चेक्स की फ्राहमी पर मुबनी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रूरल रुकने असम्बली बाजवाड़ी गोवर्धन व एमएलसी वीर जी गौड़ ने शिरकत करते हुए मुस्तहिकीन में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर रूरल रुकने असम्बली बाजवाड़ी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में होने वाली तेज रफ्तार तरक्की को देखकर अपोजिशन कायदीन बौखलाहट का शिकार होकर हसास कमतरी में मुब्तला होते हुए तौहीन आमेज रिमार्क्स करते हुए जहनी दिवालियापन में मुब्तला होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में रिशपल्ली ZPDC दासरी इंदिरा लक्ष्मी नरसैया, टीआरएस मंडल सदर कृष्णा, सरपंच फोरम सदर मोहन रेड्डी, రైతు సమన్వయ కమిటీ కన్వీనర్ व दीगर ने शिरकत। పంపిణీ చేయడం జరిగింది। నెల కంటే ముందు కూడా
దాదాపు 110 మందికి అదే డిచ్పల్లి మండలంలో 110 మందికి చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అది 1 మంత్లోనే 234 మందికి మరి కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు, మరి షాదీ ముబారక్ చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. దీనిలో దాదాపు 2.5 కోట్లు లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. तेलंगाना बहादुर खातून व जगजू चाकली अहलमा की जानिब से पेश करदा खिदमात की एवज इनकी जयंती व बरसी तकारीब को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान करके फैसला लेने पर रजा का संगम मेंबरान वज़ीर आला KCR को इज़हार तशक्कुर पेश किया। वज़ीर आला KCR की जानिब से चाकली अहलमा की बरसी व जयंती तकरीब को सरकारी तौर पर मुनाकिद करने का ऐलान की बिना पर आज आरमूर शहर की रजा का संगम से वाबिस्ता मेंबरान रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंडला चंद्रशेखर राव व PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर संगम से वाबिस्ता मेंबरान ने कहा कि तेलंगाना की बहादुर खातून व जगजू चाकली अहलमा की जानिब से फराहम करदा खिदमात की बिना पर बरसी व सालगिरह तकरीब को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान करने पर CM KCR को इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में रजा का संगम से वाबिस्ता मेंबरान, युवजना मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। बुधन स्पेशल जुडिशियल कोर्ट जज अहमद मोहिउद्दीन के अहकामात के मुताबिक 6 लाख मालियत का इम्तना आयद करदा गुटखे के पैकेट को कोर्ट के अहाते में नजर आतिश किया गया। बोधन शहर के पुलिस मुलाजिमीन ने हासिल करदा इतला के तहत दीगर मुकामात पर दावा करते हुए तकरीबन 6 लाख मालियत का गुटखा, खैनी, तंबाकू के पैकेट्स को जब्त करने पर स्पेशल जुडिशियल कोर्ट जज अहमद मोहिउद्दीन के अहकामात के मुताबिक जब्तशुदा 6 लाख मालियत पर मुबनी गुटखे के पैकेट्स को जला दिया गया। इस इम्तना आयद करदा गुटखे की गैर कानूनी फराहमी को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स केस दर्ज करते हुए कोर्ट के हवाले किया जा रहा है। गुटखा ट्रांसपोर्ट చేస్తాం మన పోలీస్ బోధన్ మనకు దాదాపు 6 lakhs rupees వర్త్ గుట్కా సీజ్ చేసిన నా దగ్గర అక్యూజ్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన అక్యూజ్ దే అడ్మిటెడ్ దేర్ అఫెన్స్ నేరం ఒప్పుకున్నా నేను ఫైన్ చేసిన అందరికీ అది గుట్కా మాత్రమే 6 lakhs వర్త్ రూపీస్ ఈరోజు వి హావ్ సెట్ ఫైర్ టు దిస్ సెట్ గుట్కా in the presence of our staff members and all this. और आखिर सितंबर में सरकारी अराजियात के हर्राज का नोटिफिकेशन जारी। कोकापेट खानापेट में सरकारी अराजियात के हराज से रिकॉर्ड कीमत वसूल होने पर मुतमईन हुकूमत फिर एक बार खानापेट के अलावा पुप्पलगुड़ा में सरकारी अराजियात हराज करने की तैयारी कर रही है। हराज के लिए नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिया गया है। अराजियात की अक्ल तरीन कीमत में हुकूमत ने ज़बरदस्त इजाफा किया है। जारी साल जुलाई में खानापेट और कोकापेट में 25 करोड़ रुपए फी एकड़ अराजी की अक्ल तरीन कीमत मुकर्रर की थी। अब खानापेट में 22.79 एकड़ अराजी की हराज के लिए अक्ल तरीन कीमत फी एकड़ 30 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। 2 माह में यहाँ अराजी की कीमतों में फी एकड़ अराजी 15 करोड़ का इजाफा कर दिया गया है। पुप्पलगुड़ा में 94.56 एकड़ अराजी 26 प्लैट्स में फरोख्त की जा रही है। फी एकड़ अक्ल तरीन कीमत 35 करोड़ रुपए मुकर्रर है। अक्ल तरीन कीमत के लिहाज से खानापेट में अराजियात से 911 करोड़ और पुप्पलगुड़ा में 3,325 करोड़ रुपए जुमला कम अज कम 4,236 करोड़ रुपए हासिल होने की उम्मीद है। गुज़श्ता हराज में कोकापेट और खानापेट में 65 एकड़ अराजियात के हराज से हुकूमत को 2,729 करोड़ हासिल हुए थे। PS, IIC और HMD के एहतमाम 27 और 28 सितंबर को हराज किया जाएगा। हराज में हिस्सा लेने वालों के लिए लाजमी है कि वो कम अज कम 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट करें। इंदलवई मंडल के मुकाम पर वाक़ नल्लावेली देहात में कांग्रेस पार्टी की ज़ेर निगरानी में दलित व गिरिजन तबकात की इज्जत नफ्स की बका के लिए इजलास मुनक़िद किया गया। इंदलवई मंडल मुकाम पर नल्लावेली देहात में कांग्रेस पार्टी की ज़ेर निगरानी में दलित व गिरिजन तबकात इज्जत नफ्स की बका के लिए मुनक़िद इजलास में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर कांग्रेस पार्टी रूरल इंचार्ज डॉक्टर भूपति रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि साल 2014 में सोनिया गांधी ने ख़ुसूसी तौर पर अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के बाद के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रियासत में इक़्तिदार पर आने के लिए किए गए वादों से मुक़र्रिफ होने का इजहार करते हुए बताया कि वज़ीर आला KCR दलित को वज़ीर आला बनाने व दलितों को 3 एकड़ अराजी देने का वादा करके मुकर गए और दलितों व गिरिजन को देने वाली 70,000 एकड़ अराजी प्रोजेक्ट के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले कर दिए। इसी तरह गिरिजनों की फलाह व बहबूदी और तरक्की के लिए गिरिजन के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने का ऐलान किया। लेकिन 7 साल गुजरने के बावजूद भी
कुछ नहीं किया और बेरोजगारों को रोजगार मुलाजिमत देने का वादा करके धोखा देने के अलावा जहां कहीं भी ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद होते हैं वहां पर केसीआर नई स्कीमात का ऐलान करते हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि दलित बंधु स्कीम ना सिर्फ लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, BC सेल सदर शेखर गौड़, गंगा रेड्डी, मंडल सदर नवीन गौड़ व दीगर ने शिरकत की। जगरानपल्ली मंडल के मुकाम पर कुछ अरसे से सरखी की वारदात में मुलविस सारिक को मुकामी अवाम ने दबोच कर किया पुलिस के हवाले। जगरानपल्ली मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता कुछ अरसे से चोरी करते हुए दीगर अफराद के पास पार्ट टाइम खिदमात अंजाम देते हुए मुकफ्फल किए हुए मकानात की निशानदही करके रात के औकात कार में खुफल चुकनी करके सरखी की वारदात अंजाम देकर हासिल करदा सोने को महाराष्ट्र में वाक़े गाँव में ले जाकर फरोख्त करते हुए फिर दोबारा अपने कामों में मसरूफ होकर सारिक को मौजा के अवाम ने पकड़ कर ज़दकोब करके पुलिस मुलाजमिन के हवाले किया। पुलिस मुलाजमिन के मुकम्मल करदा तहकीकात के बाद दीगर तमाम तरीन तफसीलात को वाकिफ करवाने का इंकशाफ किया। रियासती वज़ीर बल्दिया नाज़मुन केटीआर के अहकामात के मुताबिक मजलिस बल्दिया के ज़र निगरानी में साफ सफाई पर मुबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का भीमगल म्यूनसिपल कमिश्नर गोपू गंगाधर ने किया इंकशाफ। भीमगल म्यूनसिपल कमिश्नर गोपू गंगाधर ने रियासती वज़ीर बल्दिया नाज़मुन केटीआर के अहकामात के मुताबिक मजलिस बल्दिया के ज़र निगरानी में साफ सफाई पर मुबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने पर मेहमान खुसूसी के तौर पर चेयरपर्सन मलिला राजश्री लक्ष्मण ने शिरकत की। वो इस मौके पर वार्ड नंबर 9 में कारदार झाड़ियों जंगली पौधों को निकाल फेंकने के अलावा गंदे गड़े व किनाल की साफ सफाई करते हुए किनालों में ऑयल बॉल डालते हुए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे करने के साथ साथ मुकामी अवाम को अपने अतराफ व अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में वार्ड काउंसलर मुत्तेना, मिपमा, RP, म्यूनसिपल मुलाजमिन, महिला संगम से वाबिस्ता मेंबरान, मुकामी अवाम व दीगर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल रमनापेट देहात में वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की तकरीब के मद्देनजर मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। वेलपुर मंडल रमनापेट देहात में वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की बरसी तकरीब को मद्देनजर रखते हुए भीमगल डॉक्टर साई कुमार यादव की ज़र निगरानी में श्री शिवा साई स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए तमाम किस्म के अमराज में मुब्तला मरीजों की तशखीस करते हुए अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा खून का टेस्ट करने के साथ इनको मुफ्त तिबी कैंप में नामों का इंदराज करने वालों को बहुत ही कम कीमत पर फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करने का डॉक्टर साई कुमार ने इजहार करते हुए बताया कि मलेरिया, डेंगू और मुख्तलिफ अमराज से बचने के लिए अपने अतराफ वकनाफ माहौल को साफ सुथरा रखें और बच्चों को ग़िज़ायत से भरपूर खुराक फराहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में रमनापेट से ताल्लुक़ रखने वाले 40 कायदीन व दीगर संगम से वाबिस्ता मेंबरान ने शिरकत की। हैदराबाद के एडिशनल कलेक्टर के तौर पर बेहतरीन खिदमात अंजाम देते हुए दूसरी तरफ मजमून नवेसी में उम्दा मुजाहरा करने पर काबिल मुबारकबाद करार दिया TRS वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता। जिला नलगोंडा देवराकुंडा शहर में हैदराबाद एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश्वरलू की जानिब से तहरीर करदा दशार्थी यादी विसे गौतम ने किताब की ड्राइव पर मुबनी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर आचार्य रविंदर गुप्ता ने शिरकत करते हुए कहा कि वेंकटेश्वरलू एक तरफ एडिशनल कलेक्टर के तौर पर बेहतरीन खिदमात अंजाम देते हुए दूसरी तरफ मजमून नवेसी में उम्दा तरीन खिदमात फराहम करने पर काबिल मुबारकबाद करार दिया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर गुमनागरी, सी काशीनाथ, नरसिम्हा व दीगर ने शिरकत की। पले प्रगति के कामों में ताखिर होने की बिना पर मजदूरों की तादाद में इजाफा करने के लिए मजदूरों ने किया मुतालबा। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर पले प्रगति पर मुबनी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सफाई अमले का किरदार बहुत ही अहमियत रखने के पेश नज़र दीगर गांव में बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से वर्कर्स की तादाद में इजाफा न करने की बिना पर मजलिस बल्दिया मौजूदा वर्कर्स के साथ देहातों में साफ सफाई पर मुबनी कामों को सही तरीके पर अंजाम नहीं दे पा रही है। इसी तरह से जिले में जुमला 452 ग्राम पंचायत थे, जो कि इस तरह से नंदीपेट मंडल 33 ग्राम पंचायत मुकम्मल तौर पर सफाई अमला नहीं है और नंदीपेट मेजर ग्राम पंचायत 10,000 से वोटर मौजूद रहने पर जुमला 16 वार्ड में 16 वार्ड इस तरह से इधर 30 वर्कर्स मौजूद रहने की बिना पर इसमें ऑफिस स्टाफ, वाटरमैन के अलावा सफाई के कामों के लिए 20 वर्कर्स ही मौजूद रहने पर साफ सफाई कामों पर ताखिर हो रही है। పందు అనగానే ముత్యము ఉరుకుంటే నడు అటు ఉరకాల ఇటు పని చచ్చిపోయిన ఇటు ఉరకాల గట్టి రెడ్డి పెట్టి ఉరకాల మరి గట్టి రోడకి వచ్చినాయి ఊరు గబ్బ అవుతున్నది ఇటే చెప్తున్నారు మేము ఏంటి ఎటంటే ఉరకాల మాకు 4 చేతులు ఉన్నాయి
اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ رکن اسمبلی شکیل عامر کا دورہ بودھن، عوام کے مسائل کی سماعت و نئے مارکیٹ کمیٹی چیئرمین کا کیا اعلان، اور ان قریب تمام نامزدہ عہدیداروں کا اعلان کرنے اور ریاستی سطح پر نامزد میں بودھن کے قائدین شامل ہونے کے امکانات کا کیا انکشاف۔ چاکلی علامہ کی جینتی و برسی کو سرکاری طور پر انعقاد کرنے کے لیے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے اعلان، قائدین نے کیا خوشی کا اظہار۔ جامعۃ العلماء ضلع صدر حافظ لائق خان کا دورہ مسلک کی لاپرواہی پر کیا برہمی کا اظہار۔ بودھن کورٹ پر 6 لاکھ مالیت کے گٹکے کو بودھن اسپیشل کورٹ جج احمد محی الدین کی قیادت میں لگائی گئی آگ۔ قیادت دور حکومت میں تلنگانہ ترقی کی جانب گامزن، عوام خوشحال۔ رورل رکن اسمبلی پی کالا گنج گپتا، انہوں نے استفادہ کنندگان میں کیے شادی مبارک و کلیانہ لکشمی چیکس کی تقسیم۔ آج کے لیے فی الحال اتنا، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔